नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, पहले के पीछे ज़्यादातर मोटिवेट होंगे और पढ़ रहे होंगे, तरह तरह की खबरों से, देश विदेश की खबरों से, अपने अपने देश की खबरों से अपडेट होंगे। तो इसी कड़ी में हम आपके सामने करंट अफेयर्स की आज फिर से फ्रेश अपडेट लेकर के आए हैं, ताज़ा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखिएगा दोस्तों इसको ध्यान से। और इन प्रश्नों में आपने पढ़ा भी होगा, ढेर सारे प्रश्न आपके जो कि डेली न्यूज अपडेट से रिलेटेड रहते हैं, डेली न्यूज अपडेट से संबंधित रहते हैं। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, जो कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस है किस चीज़ का? न्यूज अपडेट का। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स का बेस न्यूज अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज अपडेट, और न्यूज का बेस करंट अफेयर्स है। इन्हीं दोनों मिला करके जो है क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है, डेटा क्वेश्चंस का। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उन क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स के लिए जो है ऑप्शनल में 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, खासकर जीएस में, जीएस जीके और जीएस दोनों में मिला करके करंट अफेयर्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आइएगा, वीडियो को देख के बिना शुरू किया जाता है। पहला देखिएगा, 19 तारीख यानी 19 नवंबर के दिन, बुधवार को, वेडनेसडे के दिन जो है आपका करंट अफेयर्स डेली न्यूज अपडेट में, जिसमें कि आपका जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जीके जीएस के क्वेश्चन भी इनमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम केएसवाई, ये जो प्लान है, ये स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी 21वीं किस्त जो है अभी जारी की है। अभी उन्होंने हाल ही में किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त यानी कि 21st इंस्टॉलमेंट जो है अभी जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो कौन सा राज्य है? तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इन विच स्टेट आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी launched the 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम या पीएम केएसवाई, ठीक है, स्कीम। तो किस स्टेट से? कोयम्बटूर तमिलनाडु, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र। आपको बता दें ये चारों राज्यों की राजधानियां हैं। इन चारों राज्यों की, मतलब ये 3 राज्य जो हैं इनकी ये राजधानियां आके सामने लिखी हैं, ठीक, कैपिटल्स हैं। और लेकिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, लेकिन तमिलनाडु का एक स्टेट, एक जिला पड़ता, सॉरी, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है कोयम्बटूर। तो एक कोयम्बटूर में ही अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पूरी हो चुकी है, और अब 21वीं किस्त का अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। 21वीं किस्त शुरू कर दी गई है, ठीक है, मतलब 21वीं किस्त का पैसा सभी किसानों के खातों में लगभग पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इन तमिलनाडु, कोयम्बटूर स्टेट, तमिलनाडु या कोयम्बटूर स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड या स्टार्टेड द 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है, रिसेंटली। दूसरा प्रश्न क्या है, टीईसी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी और मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? टीईसी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी, टीईसी, ठीक है, ये एक कंपनी है, मतलब ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है टीईसी, ठीक है, टेक्निकल इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, यानी कि दूर संचार प्रौद्योगिकी और मानकीकरण की ये जो एक्टिविटी होती है, इसमें एक टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स स्टडी किया जाता है, मतलब एक, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसमें सभी लगभग जितनी भी तकनीकी होती हैं, ठीक है, टीईसी, जिसमें दूर संचार यानी कि जिससे आप लोग कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी और मानकीकरण की जो ह्यूमन एंड एथिकल अप्रोच होता है, ठीक है, उसके लिए अभी हाल ही में योगदान जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यानी कि इसमें किसके साथ किया है, कौन सी ऐसी कंपनी है, यानी कौन सा ऐसा संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जो है अभी साइन किया गया है? तो विथ विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट TEC have been signed on the dealing agreement for the cooperation on the contribution of complex study and technical cooperation, टेक्निकल जो है cooperation in human ethical activities and communication technology, ठीक है। तो कौन किसी है? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की,
चारों आईआईटी के टॉप कॉलेज हैं, तो उन चारों कॉलेज में से कोई एक कॉलेज सही होगा। तो चारों कोड में से कोई एक को डिकोड करना है, ठीक है। चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग डिकोड कर पाएंगे न्यूज अपडेट को, ठीक है। तो क्या है ये, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में टीईसी कंपनी के साथ, टीईसी के साथ जो है, जिसने दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल अप्रोच या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मानकीकरण गतिविधि यानी कि ह्यूमन एथिकल एक्टिविटी में कॉम्प्लेक्स स्टडी और जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, सॉरी जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है उसमें कोऑपरेट किया है। इसके साथ आईआईटी दिल्ली ने सहयोग किया है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किसने प्रदान किए? अभी हाल ही में छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, ये दो पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। अभी इसको किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता दें आपको, रिसेंटली सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड और एंड वाटर कलेक्शन पीपुल पार्टिसिपेशन अवार्ड, ठीक है, किसने प्रदान किए? तो हु गेव या हु कंडक्टेड, ठीक है, हु गेव और कंडक्टेड द सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड एंड सिक्स्थ नेशनल वाटर कलेक्शन पीपुल पार्टिसिपेशन अवार्ड, ठीक है। इसको किसने दिया है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने, या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चारों जो है एक हिसाब से बहुविकल्पीय में है, ऑप्शनल में है और चारों कोड में है। तो इनको डिकोड करने के लिए आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी देखिएगा, तो इसे जो है अभी ये दोनों पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति, हमारे मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं। कौन से हैं? राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, ठीक है। तो हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी हाल ही में दो पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नेशनल, तो बाई आवर ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट मिसेज द्रौपदी मुर्मू, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गेव नेशनल वाटर अवार्ड एंड वाटर कलेक्शन पीपुल पार्टिसिपेशन अवार्ड, ठीक है। इसको प्रदान किया लोगों को, मतलब जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया था जल को इकट्ठा करने में, ठीक है, और जितने लोगों ने जल के बारे में, मतलब जल को साफ सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ जो है उस अभियान में अपना योगदान दिया, उनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चौथा प्रश्न क्या है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF, इसका शॉर्ट फॉर्म IITF, फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड अ पवेलियन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इन 2025 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IIF में 2025 में जो है कोल इंडिया लिमिटेड के पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने किया, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया, या फिर नितिन गडकरी जी ने किया, जो क्या है हमारे सड़क विकास एवं परिवहन मंत्री हैं, ठीक है ना। उसके बाद केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो आपको बता दें, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने, ठीक है। कैबिनेट कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड द पवेलियन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 IITF 2025, ठीक है। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जो भी हाल ही में IITF यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसके पवेलियन का उद्घाटन किया। फिर रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न, क्या है? किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? आपने ज्योग्राफी का मैप पढ़ा होगा, तो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व का जो भूगोल होता है उस वैश्विक स्तर पर अगर आप लोग देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर,
ठीक है, तो पाएंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो किस महाद्वीप में है, तो उस पर काउंटिंग होने पर आप पाएंगे कि वो आश्चर्य है मतलब इस बात का कि सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जिसमें 54 देश आते हैं। उसके बाद आता है अपना एशिया जिसमें 45 से 46 देश आते हैं। उसके बाद फिर लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे ऐसे अंटार्कटिका, तो इस तरह के महाद्वीप आते जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ कह रहा है सबसे ज़्यादा महाद्वीप, सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो इन विच कंटिनेंट आर द मोस्ट कंट्रीज, यानी विच कंट्रीज हैविंग द मोस्ट कंट्रीज, सॉरी विच कंटिनेंट हैविंग द मोस्ट कंट्रीज, तो है अफ्रीका, यानी इन अफ्रीकन कंटिनेंट देयर आर द मैनी कंट्रीज एग्जिस्ट। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो बाकी के गलत हो जाएंगे। फिर सबसे अंतिम वाला, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट एक पीक है। ठीक है, वो पीक मतलब चोटी, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? इस पर ढेर सारे भारतीय जो पर्वतारोही हैं, ठीक है, जैसे बछेंद्री पाल हो गया और गार्डविन एस्टीन जो K2 है इसके बाद जो आती है, ठीक है, उसकी ऊंचाई है। तो इस पर बहुत सारे पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, मतलब उन माने जाने पर्वतारोही में बछेंद्री पाल हो गए और एक वुमेन में करके गई हैं, क्या नाम है उनका, सुनीता विलियम्स करके कुछ नाम है। ठीक है, तो मतलब 4 लोगों के नाम जो है गिने चुने भारत से लिए जाते हैं। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है, हाउ मच द हाइट ऑफ इंडियाज मोस्ट हायर पीक, या फिर हाउ मच द हाइट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, कितनी है? 8,846 मीटर, 7,000 मीटर, 8,848 मीटर, 2,000 मीटर। आपको 2,000 किलोमीटर है, तो आपको बता दें किलोमीटर में तो होगा नहीं, 2,000 किलोमीटर मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कितनी ऊंची चोटी हो जाएगी। तो इतनी ऊंची चोटी जो है, इतनी ऊंची यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, फिर आते हैं 3 विकल्प पर, तो तीनों में से कोई एक सही होगा। तो तीनों बहुविकल्पीय को, तीनों ऑप्शनल को यानी कोड को डिकोड करते हैं तो आपको पता होगा, आपने जीके पढ़ा होगा। तो 8,848 मीटर है हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, तो इंडियाज हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर हाई। ठीक है, 8,848 मीटर ऊंची है, यानी कि आप लोग अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 8 आप लोग पाएंगे क्या हो जाएगा, जो मतलब 3 मतलब 1,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, तो बाई 1,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.848 किलोमीटर। अगर ऑप्शनल में पूछ रहा है किलोमीटर में तो आप लोग समझ जाइएगा 8.48 किलोमीटर है। अगर वैसे ज़्यादातर मीटर में ही पूछता है। ठीक है, अगर जीके में क्वेश्चन आ गया तो, मतलब जीके के क्वेश्चन में से माने जाने प्रश्नों में से लिया जाता है। तो ये भूगोल का प्रश्न है। ठीक है, हर बार की तरह प्रश्न के अंत में, लास्ट में जो है, हम भूगोल के प्रश्नों को शामिल करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब आप लोग को और इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो आशा है दोस्तों ये आज हमारे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स का बेसिक पार्ट जो कि न्यूज़ अपडेट से लिया गया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।